फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, अब चारों तरफ से यूपी घिरेगी। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि एनसीआर के चारों तरफ से, जी हाँ, किसान इसी तरीके से घेर कर बैठे रहेंगे जब तक के कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर बना मोदी सरकार का मजाक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा, जिनको आज मोदी सरकार जिनका श्रेय लेना चाह रही, जो हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, उन्हीं और उन लोगों ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर सरकार वादे करे तो उसको निभाए भी। दरअसल इन लोग के पैसों में कटौती की गई थी और इस खेल को बढ़ावा भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब जब जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी खुद शेयर ले रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 15 अगस्त को लेकर मोदी सरकार ने बढ़ाई सिक्योरिटी। जी हां, आपको बता दें अब जो है यहाँ पर मोदी सरकार 26 जनवरी वाली गलती फिर से दोहराना नहीं चाहती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये कौन सी सरकार है, पहले अपनी भाषा देख ले। इसने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता हमें वोट देकर पूर्ण बहुमत से जिताएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की उड़ाई धज्जियां। बोले फिलहाल आज जो लोग भारत के मेडल जीतने पर खुश हो रहे हैं, कल उन्हीं लोग ने इन खिलाड़ियों की फीस में से, यानी कि जो इन लोगों को दोस्तों राहत पैकेज मिलता है उसमें से कटौती की थी। जी हाँ, इन लोगों ने ट्वीट भी किए थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एड वाली सरकार है, सिर्फ एडों पर ही जीत सकती है और इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें, मनोज झा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये सब छोड़िए प्रधानमंत्री जी, इस खेल का आज जैसे श्रेय ले रहे हैं इन लोगों को, खिलाड़ियों को, वैसी मदद भी कीजिए। जी हाँ, हाथ पीछे मत करिए। क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं और ऐसे खिलाड़ियों को, टैलेंटेड खिलाड़ियों को धोखा देते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान यूं ही बैठे रहेंगे। जी गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान निकलकर सामने है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। जी योगी की ये डूबती हुई नैया है, इसको कोई भी वोट नहीं देगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीब रेन बसेरों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि इन लोग से बीजेपी को कोई भी, किसी भी सेकुलर पार्टी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन बिचारों की तो आईडी तक नहीं बनी हुई है, वोट भी नहीं दे सकते। इसलिए इन गरीबों की तरफ नजर भी नहीं डालती विपक्ष, यानी कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल एनसीआर के चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है और ये दिल्ली इसी तरीके से घिरी रहेगी, लेकिन अब यूपी को भी दिल्ली बनाएंगे, चारों तरफ से घेरेंगे। आपको बता दें दोस्तों, सीधे सीधे राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली एनसीआर का रास्ते चारों तरफ से इसी तरीके से पैक रहने वाले। राकेश टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, 9 महीने किसान को हो गए बैठे हुए और पूरा 1 साल भी होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कोई बात नहीं, इस कंपनी की सरकार को उखाड़ कर ही जाएंगे। 2024 इस सरकार के लिए आखिरी है और इसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस सरकार का पूरी तरीके से अंत होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त कृषि कानून को लेकर भाजपा सदमे में, क्योंकि एक तरफ किसान वोट देने वाले हैं नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी सन्नाटे में चली गई है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की हालत काफी गंभीर चल रही है। और इस बात को भी दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कर पूरी तरीके से सदमे में है। इधर साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। इधर दूसरी तरफ साफ साफ ऐलान कर दिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से कि फिलहाल अब योगी तैयार रहे, क्योंकि अब लखनऊ, अब दिल्ली भी जो है, यूपी भी दिल्ली बनने वाला है। देखते हैं अब कौन दिल्ली बनने से रोकता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मनोज झा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एड वाली सरकार है। जी हाँ, मोदी जी थैंक यू, ये थैंक यू फलाने थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जिन खिलाड़ियों का श्रेय लेना चाह रही है मोदी सरकार, कल ये उन्हीं खिलाड़ियों के पैसों में से कटौती कर रही थी। जी हाँ, जब आपको बता दें दोस्तों लोगों ने कई सवाल उठाए थे, जो भी हॉकी टीम खेलकर जो हमारे गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, उन लोगों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे और उनके पुराने ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें परेशान करना बंद करो, हमारे पैसों में से कटौती करना बंद करो, यूं ही इतने कम मिलते हैं। आपको बता दें दोस्तों इन लोगों को खेल के लिए पूरा पैसा तक नहीं दिया जा रहा था। यानी कि बेसिकली ये कह सकते हैं कि इनको जो एक तरीके से राहत पैकेज मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें कटौती कर दी गई थी, जिसकी तलवार अब फिर से इसीलिए जो यहाँ पर सरकार पर बड़ा हमला बोला खिलाड़ियों ने। और इसको लेकर मनोज झा ने कहा आज लोगों के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस टैलेंट को निकलने नहीं दे रही है। बीजेपी की सरकार लगातार लोगों को डरा धमका रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं मनोज झा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत निकट आ चुका है। और यह अंत निकट इसलिए भी आया दोस्तों क्योंकि बीजेपी के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक एड वाली सरकार जो कि गोदी मीडिया से एड कराती है और सत्ता में रहने की मनोकामना करती है। राहुल गांधी ने कहा जिस सरकार ने देश के लिए इन 7 सालों में क्या किया, पेगासस वाले मामले पर बात नहीं हो रही है, संसद में प्रधानमंत्री कोई मुद्दा उठाने नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री ने इस देश के लोकतंत्र को तार तार कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि हमारी एक तस्वीर को लेकर शिकायत कर दी गई, हमारे ट्विटर को बैन करा दिया गया। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें हंगामा मच गया। दरअसल राहुल गांधी की उस तस्वीर को लेकर ट्विटर ने संज्ञान लेते उनका कुछ समय के लिए ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। इसको लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी की इस तस्वीर में ऐसा क्या था, मुझे ये समझ में नहीं आया दोस्तों, जो उनकी तस्वीर को ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर को। जबकि दोस्तों ऐसी तस्वीरें कहीं पहले भी साझा की गई हैं, पहले भी ट्विटर पर आई हैं और खुद मोदी सरकार इन जैसी इस तस्वीरों को शेयर करती रहती है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आया। आज आम जनता अगर सवाल उठाती है, आम जनता अगर कुछ सवाल पूछती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं, उसके ऊपर देशद्रोह लगा देते हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं फेल होती भी दिख रही है। इस सरकार की दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रही होगी मंच के इस वक्त फिलहाल ये सरकार किस तरीके से चल रही है। ये आपके सामने ये चीज है कि सरकार जिस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है, ये बात दोस्तों भूली नहीं जा सकती कि फिलहाल सरकार का ये रवैया कहीं ना कहीं जनता को दिखाई दे रहा है और सरकार इस सरकार को दोस्तों जनता ही उखाड़ कर फेंकेगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम इन चीजों से सड़कों पर उतरेंगे। अब तो हर आंदोलन सड़कों पर होगा, हर एक आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और सड़कों पर लेकर जाया जाएगा। देखते हैं आखिर हमें भी कौन रोकता है। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है कि फिलहाल बीजेपी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले, क्योंकि अब इस देश की जनता को सब दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी पर बड़ा हमला। बता दें आपको लोगों को दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी सरकार की भाषा तक तो ठीक नहीं है, वो क्या जनता को संभालेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया गया, वोट लेकर उत्तर प्रदेश की जनता पर लाठियां भांजी गई। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे दलित भाई और जिस तरीके से ब्राह्मण भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार हमारी है। आपको बता दोस्तों दलितों का तो पहले ही कहना है कि वैसे भी मोदी सरकार हमें मंदिरों में जाने नहीं देती है, हमारे मंदिर नहीं है। जी हाँ, बड़ा सा बयान निकलकर सामने आया कि फिलहाल मंदिरों में दलित को जाने नहीं दिया जाता है और इसको लेकर दोस्तों अब दलित समाज का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए एक जैसे नियम बनाए थे, लेकिन हमारे देश में दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि दलित समाज को मंदिर के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता, जिसको लेकर कई लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भांजिया लाठी वहां भांजी गई है, जिन लोगों ने अपना हक मांगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश में देश की जनता पर लाठियां बरसाई गई और दलित समाज को खास कर टारगेट किया गया। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठते इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इन बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी अपने आप को किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है और ये बीजेपी
साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बीजेपी का अंत निकट आ चुका। इसीलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की शाखा को बचाने के लिए मोदी सरकार नई नई परपंचगिरी कर रहा है। कभी 5 किलो अनाज बांटा जाता है तो कभी नए नए टोटके किए जाते हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ नाटक दोस्तों सिर्फ 5 महीने तक ही चलना है, क्योंकि 5 महीने के अंदर अंदर चुनाव आ जाएंगे। 5 महीने बाद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे गायब हो जाएगी कि इससे गधे के सर से सींग। आपने देखा असम की सत्ता पाने के बाद मिजोरम और असम आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी गायब हो गई। यानी कि जो भी होता है बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जेडीयू और बीजेपी आमने सामने उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको बताया जेडीयू उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लड़ेगी चुनाव, केसी त्यागी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भाजपा आपस में ही भिड़ गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। जी हाँ, जहाँ एक तरफ जो यहाँ पर केसी त्यागी का बड़ा बयान निकल कर आया। केसी त्यागी का कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अपने बल पर चुनाव लड़ने के साथ साथ केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश और मणिपुर में जो यहाँ पर जेडीयू अपना चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें ये भी बात जो यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि जेडीयू से बीजेपी का गठबंधन अगर नहीं हुआ तो जेडीयू अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर बीजेपी को वोटों की जरूरत पड़ी तो जेडीयू बीजेपी को अपना समर्थन भी दे देगी। आप समझ सकते हैं। और इसीलिए जेडीयू को दोस्तों लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल नीतीश बीजेपी के कहने पर ही काम करते। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल नीतीश और बीजेपी आमने सामने आ गई है, और ये तो होना ही है दोस्तों। बीजेपी को कभी न कभी अपना असली रंग पलटूराम चचा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे कर अगर आपको याद ना हो तो शिवसेना को खत्म कर रही थी। जी है दोस्तों, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों बीजेपी जो कहीं ना कहीं डायनासोर की तरह अपनी चीजों को निगल लेती है। आप सोचिए जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है बीजेपी उसी को धीरे धीरे कर कमजोर करती है, ताकि वो खुद अकेली इतनी मजबूत हो जाए कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। यही का ये उसने शिवसेना के साथ किया। यही कारण था जो शिवसेना को कांग्रेस के पास आई शिवसेना। और अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बुरे दिन शुरू हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस तरीके से हमारे ऊपर हमले कराने से डरने वाले नहीं है, आएंगे फिर से आएंगे, और जो है यहाँ पर बार बार आते रहेंगे। त्रिपुरा में बार बार जो है यहाँ पर प्रचार करेंगे। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी डरी हुई बैठी हुई है। बंगाल की हार के बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने त्रिपुरा को घेरने का प्लान बना लिया, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी की गाड़ी पर जमकर हमला हुआ, जिसको लेकर अब फिर से दोस्तों आपको बता जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार डर रही है, और जिस तरीके से त्रिपुरा में बीजेपी अपनी शाखा बचाने की कोशिश कर रही है यह अब उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसका मतलब समझिए आप दोस्तों, त्रिपुरा में वैसे ही जो है यहाँ पर सीएम बदलने की चल रही है, क्योंकि त्रिपुरा की में 2022 में चुनाव होना है, और 5 राज्यों में से एक राज्य त्रिपुरा भी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शाखा बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बात को भी दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी पर ममता बनर्जी भारी पड़ती हुई नजर आती हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल लगातार बीजेपी उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले करा रही है। आपको बता दें जैसे ही अभिषेक बनर्जी दोस्तों त्रिपुरा पहुंचे थे उनकी गाड़ी पर पथराव से हमला हुआ था। जी हाँ, वो तो ये भला है कि जो है यहाँ पर उनकी गाड़ी के कांच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत थे, बेसिकली कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ थे, उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वह पूरी तरीके से घिर चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। दरअसल आपको बता दोस्तों इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेर लिया। असद ओवैसी का बड़ा बयान निकल कर सामने आया, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही ठोकेगी। ये बीजेपी लगातार दलित समाज और जिस तरीके से ब्राह्मणों पर एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि अत्याचार कर रही है, क्योंकि
क्योंकि ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी संख्या कम होती है। बेसिकली दोस्तों दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है और ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, जिनकी संख्या कम है उन लोगों को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ सेकुलर मुसलमान ही नहीं दोस्तों, बल्कि कुछ ऐसे सेकुलर हिंदू भी हैं जिन भाइयों को परेशान किया जा रहा है। और मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडे लगातार लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ये बात दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी 2010 लगातार अपने अंत से डरती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी को यह साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। बीजेपी कितनी ही कोशिश करेगी दोस्तों, अब वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की खास कर वो सर्वे तो यही कहते हैं कि भाजपा दोस्तों 100 से 1.25 सीटों पर सिमट जाएगी। जी हाँ, 100 से 1.25 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि बीजेपी को सोच रही है कि इस बार भी अगर वो बम्पर वोट लाने वाली है दोस्तों तो बीजेपी भूल जाए, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या गेम खेल रहा है। वहीं पर भले ही असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पर रखकर बीजेपी गेम खेल रही हो, लेकिन अब की बार बंगाल की तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने भी मन बना लिया कि फिलहाल वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी को यहां सत्ता से बाहर करेगा और किसी एक ऐसी पार्टी को जिताएगा जिससे कि दोस्तों बीजेपी की जीत हो जाए, यानी कि दोस्तों विपक्ष की जीत हो जाए। आपको बता दें ज्यादातर जो वोट जाते हुए दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी को ही जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर कड़ा मुकाबला देखा जाए तो अखिलेश और बीजेपी के बीच में ही है। हालांकि अब की बार कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ रही है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस दम शम से उतर रही है। लेकिन यह बात तय है दोस्तों कि फिलहाल अखिलेश यादव ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर हाल फिलहाल नहीं आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें केजरीवाल का मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिन लोगों से वोट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती है सरकार, लेकिन जिन लोगों को वोट नहीं दे सकते उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। दरअसल दोस्तों रेन बसेरा यानी कि सबसे गरीब लोग जो हैं, जिनके पास वोटर आइडिया ही नहीं है, जो वोट ही नहीं दे सकते हैं इस देश में, उन लोगों के ऊपर अब कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि फिलहाल इन गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देता जो रेन बसेरा करते हैं सड़कों पर, हम इन पर ध्यान देंगे। भले ही सरकार इनको ना देखे क्योंकि उनका फायदा इनसे कुछ नहीं है, इनके बारे में सरकार इसलिए नहीं सोचती क्योंकि ये वोट तक नहीं देंगे। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्यादा महत्व देती है जिन लोगों से वोट मिलते हैं, क्योंकि भाई गरीबों पर क्यों देगी, ये नजर क्यों डालेगी, क्योंकि ये सरकार अच्छे से जानती है कि फिलहाल इन लोगों से इनको कुछ फायदा होना नहीं है। और यही बात है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पूरा देश ठूक रहा मोदी सरकार पर। जी हाँ, नालत मलामत भेज रहे हैं लोग। दरअसल दोस्तों जो मोदी सरकार आज दूसरे खिलाड़ियों को मेडल पर दोस्तों अपना जमाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, आज उसी सरकार की पोल भी खुल गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर सरकार किसी तरीके से इस सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो मेडल जीत कर लाए जो खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री खुद जीत कर ले आए हों। आज जिन खिलाड़ियों का सम्मान कर रही है, कल उन्हीं खिलाड़ियों में से दो ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जो गोल्ड मेडल जीत कर आए, जिनका नाम है बजरंग पुनिया और दोस्तों आपको बताया दूसरे का नाम है नीरज चोपड़ा। इन दोनों ने ही मेडल जीता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों के पुराने ट्वीट वायरल होना, जिसमें उन्होंने मोदी और हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा था कि हमें परेशान करना बंद कर दो, वैसे ही खिलाड़ी खेल नहीं खेल पा रहा। आप लोग ने राहत पैकेज में और भी कटौतियां कर दी। दरअसल खिलाड़ियों के पैकेज में और कटौतियां की गई थी, उनके पैसों को कम कर दिया गया था, जिसको लेकर दोस्तों हरियाणा सरकार और मोदी सरकार अब घिर गई है। लोगों ने पुराने ट्वीट वायरल करते हुए कहा है कि फिलहाल अब आ गए, जी हां अब आ गए पनौती उठकर फौरन अपना श्रेय लेने। दरअसल मोदी का नाम दोस्तों सोशल मीडिया पर पनौती हो गया है। लोगों ने उनको सलाह दी है कि फिलहाल वो किसी का गेम ना देखा करें क्योंकि वो सबसे बड़े पनौती है। मोदी जी का नया नया नाम काफी ज्यादा वायरल हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी सच में पनौती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की कटौती की थी इन खिलाड़ियों की, आज उनकी जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार उचक रही है, जबकि हरियाणा सरकार ने ही सबसे ज्यादा कटौती की थी। अब आप सोचिए दोस्तों, जिन खिलाड़ियों को ठेंगा दिखाने की फिराक में थी आज वो जीत गए तो उनकी तरफ रुचि दी जा रही है। लेकिन खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्रिकेटरों को जमकर पैसा दिया जाता है। जी हाँ, उनको जो खूब सब कुछ मुहैया कराया जाता है। लेकिन हमारे देश के दूसरे जो चीजें हैं दोस्तों, उन चीजों को
को बढ़ावा नहीं दिया जाता। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।